दुनिया में बहुत से कामयाब लोग गुजरे हैं जो अपने नामसाद हालात को आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं होता, लेकिन बाहिम्मत इंसान वो है जो अपनी मुश्किलात के बावजूद कोई मकसद हासिल करने की ठान ले तो वो इस वक्त तक दम नहीं लेता जब तक वो अपनी मंजिल को पा न ले। इन्हीं काबिल फख्र अजीम इंसानों में से एक नाम 2 बार की नोबेल इनाम याफ्ता पोलैंड की साइंसदान मैरी क्यूरी का है, जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली, मगर इन्होंने इसे अपनी कामयाबियों में रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। मैडम मैरी क्यूरी ने पोलैंड के एक पसमानदा कस्बे में आंख खोली। मसाइब और माली मुश्किलात में घिरे हुए माँ बाप ने इसका नाम मानिया स्काल्डोवास्का रखा, मगर लोग इसे सिर्फ मानिया के नाम से पुकारते थे। इसने इब्तदा में ट्यूशन पढ़ाकर गुजर बसर करनी शुरू की। जब वो 19 बरस की हुई तो इसे एक अमीर खानदान की 10 साला बच्ची को पढ़ाने का मौका मिला, जिसका बड़ा भाई इसी में दिलचस्पी लेने लगा। जब दोनों ने शादी करने का फैसला किया तो एक दिन लड़के की मां ने मानिया को कान से पकड़ा और कार पोर्च में सारे नौकरों को जमा करके चलाते हुए कहा, देखो ये पागल लड़की जिसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक फराक है, जिसके जूतों के तलवों में सुराख है और जिसे 24 घंटों में सिर्फ एक बार अच्छा खाना नसीब होता है, और वो भी हमारे घर से। ये मेरे बेटे की बीवी बनना चाहती है। इस पर तमाम नौकरों ने बुलंद आवाज में कह लगाया और हतून एक धमाके से दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। इस दिन मानिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके ऊपर तेजाब की बाल्टी ओंडेल दी हो। वो तौहीन की शदीद एहसास में गिरफ्तार हो गई और इसी कार पोर्च में खड़े खड़े ये फैसला किया कि वो जिंदगी में इतनी इज्जत और शोहरत कमाएगी कि एक दिन वो पूरे पोलैंड की पहचान बन जाएगी। ये 1851 का वाकया है, जिस दिन से मानिया को इतना बड़ा झटका लगा कि वो पोलैंड छोड़कर पेरिस आ गई। इसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और फिजिक्स वो दिन में 20-20 घंटे पढ़ती थी। इसकी जेब में इतनी रकम भी नहीं थी कि वो पेट भरकर एक वक्त का खाना खा सके। वो एक दिन में सिर्फ 1 शिलिंग खर्च करती थी। सख्त सर्दी में इसके कमरे में बिजली, गैस या कोयलों की अंगीठी तक नहीं थी। वो यख बस्ता बर्फीले मौसम में रातें कपकपा कर गुजारती थी। जब सर्दी इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वो अपने सारे कपड़े निकालती, आधे बिस्तर पर बिछाती और आधे अपने ऊपर ओढ़ कर लेट जाती थी। बाजुकात ज्यादा सर्दी की वजह से वो अपनी सारी किताबें हत्ता के अपनी कुर्सी तक अपने ऊपर गिरा लिया करती थी। मानिया ने पूरे 5 बरस तक डबल रोटी के सूखे टुकड़ों को पानी में भिगो भिगो कर खाया, मगर इन्होंने हौसला नहीं हारा। इसकी नकाहत और कमजोरी का ये आलम होता था कि वो बिस्तर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाया करती थी, लेकिन जब इसे होश आता तो वो अपनी बेहोशी को नींद करार देकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश किया करती थी। वो एक रोज क्लासरूम में बेहोश हो गई। डॉक्टर ने इसका मुआयना करने के बाद कहा, आपको दवा की बजाय दूध के 1 गिलास की जरूरत है। मानिया ने अपने मकसद व मंजिल को पाने के लिए यूनिवर्सिटी ही में पायरी नाम के एक साइंसदान से शादी कर ली। पायरी को भी फिजिक्स में दिलचस्पी तो थी, मगर वो भी मानिया की तरह कंगला और मफलूक हाल था। शादी के वक्त दोनों का कुल असासा सिर्फ 2 साइकिल थे। मानिया इसी गुर्बत के आलम के दौरान पीएचडी तक पहुंच गई, लेकिन मानिया ने पीएचडी के लिए बड़ा दिलचस्प मौजू चुना। इसने फैसला किया कि वो दुनिया को बतलाएगी कि यूरेनियम से रोशनी क्यों निकलती है। ये एक इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम था, लेकिन वो इस पर जीत गई। बिलाहर बेशुमार तजर्बात के दौरान इसने एक ऐसा अंसर दरियाफ्त कर लिया जो यूरेनियम के मुकाबले में 20 लाख गुना ज्यादा रोशनी पैदा करता है, जिसकी शुआएं लकड़ी, पत्थर, तांबे, लोहे, गर्ज के दुनिया की हर चीज से गुजर जाती हैं। मानिया ने इसका नाम रेडियम रखा। मानिया का कारनामा साइंस की दुनिया में किसी बड़े धमाके से कम नहीं था। साइंसदानों ने रेडियम का सबूत मांगा। मानिया और पायरी ये 4 साल इन दोनों ने गर्मियां हों या सर्दियां हों अपने जिस्मों पर झीले। भट्टी के जहरीले धुएं ने मानिया के फेफड़ों में सुराख कर दिए, लेकिन वो काम में जुटी रही। इसने हार नहीं मानी, यहां तक कि पूरी साइंस इसके कदमों में झुक गई।
ये रेडियम कैंसर के लाखों करोड़ों मरीजों के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर आई। हम आज जिसे शुआओं का इलाज कहते हैं, ये मानिया ही की इजाद है। मानिया की जिंदगी पर 30 से ज्यादा फिल्में बनी और सैकड़ों किताबें लिखी गईं, और जिसकी वजह से आज साइंस के तालिब इल्म पोलैंड का नाम आते ही अपने सर से टोपी उतारकर इस मुल्क को सलाम अकीदत पेश करते हैं। दुनिया में जो इंसान भी इंसानियत के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम देता है, लोग इसकी इज्जतो तकरीम मजहब, रंग व नस्ल और इलाके की तमीज किए बगैर करते हैं। जब दुनिया ने मादम क्यूरी को इस इजाद के बदले अरबों डॉलर की पेशकश की तो इसने मालूम है क्या कहा था? इसने कहा था कि मैं इस दरियाफ्त का इनाम सिर्फ इस कंपनी को दूंगी जो पोलैंड की एक बूढ़ी औरत का मुफ्त इलाज करेगी। जी हाँ, पोलैंड की वो अमीर मगर बीमार औरत वही थी जिसने कभी क्यूरी को कान से पकड़कर घर से बाहर निकाला था। वो औरत इस वक्त कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी और बिस्तरे मर्ग पर थी, जिसकी जान मानिया ने बचाई। अब वो गरीब मानिया नहीं थी, वो मानिया से मादम मैरी क्यूरी बन चुकी थी, जिसने अपना माजी भुलाकर सिर्फ इंसानियत को याद रखा। आज जिस कदर मर्जी गुर्बत और मुश्किल हालात हों, आप कोई बड़ा मकसद हासिल करना चाहते हैं, इंजीनियर, साइंसदान या डॉक्टर बनना चाहते हैं, और या फिर किसी कारोबार से टाइकून बनना चाहते हैं, तो आप अपने मकसद में इंसानियत को मद्देनजर रखें। आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे।